उलटवासी का आज 29वां शब्द है। आइए 29वां शब्द को पढ़े। सदगुरु कबीर साहब कितनी अच्छी अच्छी बात बताते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हम सब जागे और जाग कर कल्याण का काम करें। आइए पहले शब्द को गुनगुनाइए। जागो जागो हो ननंदिया महले आए चोर, जागो जागो हो ननंदिया महले आए चोर। 5 चोर है बड़े दुखदाई, सर्वस धन यहाँ लूटने मोर। 5 चोर है बड़े दुखदाई, सर्वस धन यहाँ लूटने मोर। जागो जागो हो ननंदिया महले आए चोर, जागो जागो हो ननंदिया महले आए चोर। धीरे धीरे मोर धन काटे, पायल काटे का पकड़े गोड़। धीरे धीरे मोर धन काटे, पायल काटे का पकड़े गोड़। जागो जागो हो ननंदिया महले आए चोर, जागो जागो हो ननंदिया महले आए चोर। उठो ननंदी मोरे सासू का जगाओ, उठी कर लगाओ तीसोर। उठो ननंदी मोरे सासू का जगाओ, उठी कर लगाओ तीसोर। जागो जागो हो ननंदिया महले आए चोर, जागो जागो हो ननंदिया महले आए चोर। उठो ननदी तने दिया न जलाओ, अंधेरिया महल में करती है अंजोर। उठो ननदी तने दिया न जलाओ, अंधेरिया महल में करती अंजोर। जागो जागो हो ननंदिया महले आए चोर, जागो जागो हो ननंदिया महले आए चोर। कहे कबीर सूरज जब निकले, भवा भोर सब भगी है चोर। कहे कबीर सूरज सब जब निकले, भवा भोर सब भगी है चोर। जागो जागो हो ननंदिया महले आए चोर, जागो जागो हो ननंदिया महले आए चोर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सद्वृत्ति ज्ञान वृत्ति से कहती है कि हे ननंदी जागो जागो, अंतःकरण महल में मनोविकार रूपी चोर आ गए हैं। और मनोविकार रूपी चोर क्या क्या होता है? 5 चोर हैं बड़े दुखदाई, सर्वस धन या लूटिन मोर। काम क्रोध लोभ मोह भय, ये 5 चोर बड़े दुखदाई है। जिनके भी अंतःकरण में चोर आ जाए ना, एक चोर आ जाए तो जीवन को दुखमय बना देता है, और यहाँ 5 चोर आ जाए तो निश्चित है जीवन दुखदाई बन ही जाता है। सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं ये 5 चोर बड़े दुखदाई है। इन्होंने हमारे ज्ञान और सद्गुण रूपी सारे धन को चुरा लिया है। जहाँ ये मनोविकार होता है ना, वहाँ सद्गुण सदाचरण बिल्कुल नहीं रह जाता। दया क्षमा संतोषशील एक गुण बिल्कुल नहीं रह जाता। हर समय काम रहता है, क्रोध रहता है, लोभ होता है, मोह होता है, और हर समय भय बना रहता है। तो ये विकार जहाँ रहता है वहाँ सद्गुण नहीं आ सकता। और ये जो विकार है ये सद्गुण रूपी सारे धन को चुरा लिया है। धीरे धीरे मोर करधन काटे, पायल काटे सब पकड़े गोड़। ये धीरे धीरे मेरे परमार्थ पथ के साहस को छीन करते हैं और सतमार्ग की गति को रोकते हैं। आदमी के जब मरने का समय आ जाता है ना, तो करधन
में चाबी रखे रहते हैं, उसको निकालते हैं, निकालना ही पड़ता है। उसको लेकर के जाएंगे तो क्या करेंगे? अब शरीर छूट जाएगा तो जहाँ जाएंगे मिट्टी बन जाएगी, तो करधन की चाबी कैसे निकाल सकते हैं? इसलिए निकालना पड़ता है। तो करधन में वो चाबी रहती है, उसको निकालते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सरमार की गति को रोकते हैं, इसलिए धीरे धीरे मेरे परमार्थ पद के साहस को छीन करते हैं। उठो नंदी मोरे सासू का जगाओ, उठकर लगौती सोर। हे ज्ञान वृत्ति उठो, सावधान हो और मेरी अच्छी समझ को जगा दो। उठकर साहस के साथ हल्ला करके कह दो कि इन कमादी चोरों से सब सावधान हो जाओ। कहीं कबीर सुनो, उठो नंदी तने देना जलाओ, अंधेरिया महल में करती हूँ अंजोर। हे ज्ञान वृत्ति उठो, विवेक का दीपक जलाओ और मेरे अंधेरे अंतःकरण में उजाला कर दो। कहे कबीर सूरज जब निकले, हवा भोर सब भगिए चोर। कबीर साहब कहते हैं कि जब स्वरूप बोध का सूरज हृदय आकाश में उगेगा, तब जीवन ज्ञान से आलोकित हो जाएगा। कोई चोर आता है ना, तो अंधेरा में चोरी करता है और प्रकाश हो जाता है तो सब भाग जाते हैं। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब स्वरूप बोध का सूरज हृदय आकाश में उगेगा, तब जीवन ज्ञान से आलोकित हो जाएगा और मनोविकार रूपी चोर भाग जाएंगे। मन ही में तो विकार आता है और यही विकार ही तो आदमी को जीने नहीं देता है और जीवन दुखमय बन जाता है, नरकमय बन जाता है। इसलिए जब ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश जब जीवन में आता है, तो सारा अंधकार हट जाता है और जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो सारा दुख दूर हो जाता है और मनोविकार रूपी चोर भाग जाता है। इसलिए अपने हृदय में ज्ञान के प्रकाश जगाए और जीवन को प्रकाशित करे। और ज्ञान के प्रकाश जगाने के लिए संत गुरुजनों के पास जाए, उनके ज्ञान को सुने, बैठे और जीवन में लाए और वैसे ही आचरण करे, तो सारे सद्गुण आएंगे और सदाचरण का जीवन होगा, तो सब अज्ञान अंधकार दूर हो जाएगा और जीवन सुंदर और सुखमय हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।